सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शुक्ला आपका विनर्स ग्रुप ऑफ कॉमर्स में स्वागत करता हूं। हम लोग का जो सीरीज चल रहा था एमकॉम का, जो बीएचयू एंट्रेंस का जो एमकॉम का पेपर है जो 2011 से 2019 तक में, आज हम लोग 2012 के पेपर का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और 2012 के पेपर का जो फर्स्ट पेज है, जो देखिए जिसमें इंस्ट्रक्शंस वगैरह आपको दिए जाए हैं, वो देखिए इस तरीके से हैं। यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है और ध्यान दीजिए, अगर आपको इस पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो चैनल है टेलीग्राम का, विनर्स ग्रुप ऑफ कॉमर्स के नाम से वो है, आप वहाँ पे जाइए, सर्च करें और वहाँ पे आप ऐड कर लें अपने आप को, ताकि आपको इसका जो पीडीएफ है वो मिल सके। ठीक है, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, अ बिजनेस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट, बोला है कि एक व्यवसाय बिना इसके नहीं स्थापित हो सकता है, तो किसके नहीं हो सकता है? कस्टमर के। ठीक है, अगर कस्टमर नहीं रहेगा, ग्राहक नहीं रहेगा, तो कोई भी बिजनेस एग्जिस्ट नहीं हो पाएगा। दूसरा है, कॉमर्स डज नॉट इंक्लूड, कॉमर्स में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होता है? तो कॉमर्स में क्या नहीं इंक्लूड होता है? आपका इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, सैलरी इज रिलेटेड टू, सैलरी किससे संबंधित है? तो सैलरी आपका संबंधित है आपका एम्प्लॉयमेंट से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंपटीशन इज एन इंटीग्रल पार्ट एलिमेंट ऑफ, कंपटीशन किसका एलिमेंट है? तो किसका एलिमेंट है? आपका इन्वायरमेंट का। ठीक है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, पर्यावरण के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे पास कंपटीशन होते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, सोशलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम डज नॉट इंक्लूड, सोशलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होता है? तो इकोनॉमिक मोटिवेशन, मतलब आर्थिक अभिप्रेरणा इसमें नहीं आता है, क्योंकि ये क्या है, सोशलिस्ट है। समाजवादी चीज़ों में कभी भी आर्थिक की बातें नहीं की जाती हैं। नेक्स्ट हमारा है, अनडिवाइडेड रिस्क इज रिलेटेड टू, इस ये किस में आता है आपका? तो ये आता है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि एकांकी व्यापार में। इसमें रिस्क का विभाजन नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, देयर एग्जिस्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इफोर्ट एंड रिवॉर्ड, दिस इज रिलेटेड टू, इफोर्ट एंड रिवॉर्ड मतलब कि प्रयास और उसका परिणाम किससे संबंधित होता है? तो आपका संबंधित होता है एकांकी व्यापार से, सोल प्रोप्राइटरशिप से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, प्रॉफिट शेयरिंग इज ए फीचर ऑफ, प्रॉफिट जिसमें शेयर होता है वो किसका फीचर है? वो आपका फीचर है पार्टनरशिप का। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ मेंबर्स, दिस इज रिलेटेड टू, मतलब कि बोला है आपकी मैक्सिमम जो नंबर ऑफ पर्सन है किसमें, आपका कोई लिमिट नहीं है, तो वो आपका लिमिट नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन है, ऑल द मेंबर इंजॉय इक्वल वोटिंग राइट्स, अच्छा, इक्वल वोटिंग राइट्स किस में आता है? तो आपका आता है इसमें कोऑपरेटिव इंटरप्राइजेस में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अ पार्टनरशिप फर्म कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, पार्टनरशिप का जो है, जो साझेदारी है, वो कैसे हमारे अस्तित्व में आता है? तो वो आता है आपके कॉन्ट्रैक्ट से। किससे आता है? कॉन्ट्रैक्ट से आता है। फिर क्या बोल रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटेरियन फॉर मेजरिंग द साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, किसी भी आप बिजनेस को के साइज को, यानी कि वो बड़ा है या छोटा है, कैसे आप नाप सकते हैं? तो उसके आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आप लोग नाप सकते हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है आपके, कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब कि पूंजी विनियोग। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फर्म विच रिजल्ट फ्रॉम स्टेटस इज कॉल्ड, अच्छा, फर्म ऐसा जो कि स्टेटस उसका दिखे, किससे दिखता है वो? ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सोल प्रोप्राइटरशिप, अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप से रिलेटेड कौन नहीं है? तो आपका क्या है, डायरेक्ट मोटिवेशन होता है, एजी फॉर्मेशन होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, अटमोस्ट गुड फेथ आपका नहीं होता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, डाइवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इट डज नॉट अप्लाई टू, किसमें आपको ओनरशिप और मैनेजमेंट क्या होता है? वो भिन्न भिन्न होता है, तो वो आपका भिन्न भिन्न होता है पब्लिक कंपनी में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेन कॉज ऑफ कॉम्बिनेशन इज, अच्छा, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या? संयोजन का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? सबसे बड़ा कारण है आपका गला काट प्रतिस्पर्धा, यानी कि कट थ्रोट कंपटीशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हेन ऑल द यूनिट्स प्रोड्यूसिंग सीमेंट कम टुगेदर इट गिव्स राइज टू, अच्छा, किससे संबंधित होता है ये? पैरेलल आपके कॉम्बिनेशन से होता है। ठीक है, फिर क्या नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिनोनिम ऑफ द सर्विस कॉम्बिनेशन, बोल रहा है कि सेवा संयोजन का कौन सा ये सिनोनिम है, तो कौन सा है आपका डायगोनल विकर्णीय संयोजन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसोसिएशन, एसोसिएशन आपका कौन है, तो एसोसिएशन है आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। फिर आते हैं अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर फेडरेशन, फेडरेशन के अंतर्गत कौन नहीं आता है, तो आपका ट्रस्ट फेडरेशन के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मैनेजमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ, किसका, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान का ये सबसे महत्वपूर्ण शाखा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मैनेजमेंट इज ए कोऑर्डिनेशन ऑफ, किस चीज़ के लिए मैनेजमेंट किया जाता है, तो वो ये ग्रुप एफर्ट्स के लिए किया जाता है, यानी कि बोला जाता है कि लोगों के संग मिलजुल कर ही इसमें काम आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टेट विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा इसमें से सही है, तो वो क्या बोल रहा है मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल, क्या है मैनेजमेंट आपका कैसा है, इनटेंजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इनटेंजिबल का अर्थ है यहाँ पे कि अदृश्य है, इसको देखा नहीं जा सकता, सिर्फ इसको महसूस किया जा सकता है कि हाँ अच्छा मैनेजमेंट है। फिर बोला इंसेंटिव्स वेज पेमेंट सिस्टम वाज प्रपोनेंटेड बाय, मतलब ये जो इंसेंटिव वेज सिस्टम है ये कौन इसको दिया था, तो ये दिए थे आपके FW टेलर ने दिया था, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एज गिवन बाय हेनरी फ्यूल इज, सबसे पहला प्रिंसिपल किस क्या दिए थे हेनरी फ्यूल ने, तो डिवीजन ऑफ वर्क दिए थे ये, ठीक है, कार्य का विभाजन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिवोल्यूशन वाज प्रोपाउंडेड बाय, मेंटल रिवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट किसने लाया था, तो लाया था आपके FW टेलर ने, मानसिक क्रांति इसको बोलते हैं, ठीक है। मानसिक क्रांति किसने दिया था, तो FW टेलर ने दिया था, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्ट्रेटेजी इज एन एलिमेंट ऑफ, रणनीति किसका तत्व है, तो ये आपका तत्व है प्लानिंग का, योजना का, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, मतलब स्टेप्स ऑफ प्लानिंग के अंतर्गत कौन नहीं आता है, तो आपका आता है ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है, थर्ड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूज प्लान, एक बार इसको बनाया गया उसको सिर्फ एक ही बार यूज किया जाता है, तो ऐसा कौन सा प्लान है, तो वो है आपका रणनीति, स्ट्रेटजी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका कौन सा नहीं है, तो आपका नहीं है प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ऑडिट इज अ टूल ऑफ, ऑडिट किसका टूल है, तो ये टूल है आपका कंट्रोलिंग का, यानी कि नियंत्रण का, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पर्सनल ऑब्जर्वेशन इज अ मेथड ऑफ, यानी कि जो एक व्यक्ति आप खुद ही से अगर किसी चीज़ को आप लोग ध्यान दे रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये आपका किससे ये जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है ये विधि है आपका एक्सरसाइजिंग कंट्रोल का, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है थ्योरी जेड इज रिलेटेड टू, थ्योरी जेड किससे संबंधित है, तो ये आपकी संबंधित है मोटिवेशन से, जिसको कि किसने दिया था, विलियम ऑची ने दिया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन हाउ मैनी कैटेगरीज ह्यूमन नीड्स हैव बीन डिवाइडेड बाय अब्राहम मास्लो, मास्लो ने बोला है कि कितने टाइप के आपकी मोटिवेशन की थ्योरी दी है, तो ध्यान दीजिएगा उन्होंने 5 स्टेप्स दिए थे, कितने दिए थे आपके 5 स्टेप्स दिए थे, इसके 5 स्टेप्स एक बार याद कर लीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको डेमोक्रेटिक लीडरशिप इज ऑल्सो नोन एज, लोकतांत्रिक जो नेतृत्व है ये इसका एक और नाम क्या है, उसका एक और नाम है आपका पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज पास इन द ईयर, कब आपका पास हुआ था, तो आपका पास हुआ था 1872 में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बोल रहा है विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस अ कॉन्ट्रैक्ट, तो ध्यान दीजिएगा कॉन्ट्रैक्ट जो है ठहराव किसमें आपको किस सेक्शन में आपके बताया गया है, तो ये बताया गया आपके सेक्शन 2 सबसेक्शन H में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एन एग्रीमेंट बिकम्स अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट व्हेन, कब आपका कोई जो समझौता है वो आपका क्या हो सकता है, वाइडेबल हो जाएगा, तो जब होगा ये फ्री कंसेंट इन इज मिसिंग, यानी कि स्वतंत्र सहमति अगर मिसिंग होगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका वो जो एग्रीमेंट है समझौता है वो बोला जाता है कि वाइडेबल करार दिया जाएगा, ठीक है। विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस कंसीडरेशन, कंसीडरेशन कौन सा बताता है, तो आपको बताता है सेक्शन सबसेक्शन 2D। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है कि क्विट फॉर क्यू समथिंग इन रिटर्न, कुछ न कुछ आपको उसके बदले में चाहिए ही, ठीक है। फिर क्या क्वेश्चन बोला है फ्री कंसेंट डज नॉट इंक्लूड,
फ्री कंसेंट में हम लोग क्या चीज़ इंक्लूड नहीं करते हैं, तो क्या नहीं करते हैं, कंसिडरेशन नहीं करते हैं। आपका कोरिजन आता है इसमें, अंडू इन्फ्लुएंस आता है और मिस रिप्रेजेंटेशन आता है इसमें, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्ट द, अच्छा ये क्या बोलता है, ये आपको जो प्रोटेक्ट करता है वो आपको करता है कंपनी को, इसको प्रोटेक्ट करता है कंपनी को, यानी कि रूल्स रेगुलेशन सारे इसमें बताए रहते हैं। इससे ऊपर अगर कंपनी को अगर कोई भी बात होती है तो कंपनी को ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। फिर बोला है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ, क्या है ये है स्टैट्यूटरी कंपनी। क्यों, क्योंकि इसको एक्ट पास करके बनाया गया था, ठीक है। फिर इसके संबंधित सारी बातें अच्छे से देख लीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है सेपरेट लीगल एंटिटी इज रिलेटेड टू, सेपरेट लीगल एंटिटी किस में आता है आपका, यानी कि बोला जा सकता है प्रत्येक वैधानिक अस्तित्व की अवधारणा जो है वो किस में आता है आपका, तो आता है आपके कंपनी का, ठीक है। इसमें जो मालिक होता है और जो नौकर होता है दोनों को क्या किया जाता है, अलग अलग माना जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है परपीचुअल सक्सेशन इज नॉट रिलेटेड टू, परपीचुअल सक्सेशन जो है वो किससे संबंधित नहीं है, तो वो संबंधित नहीं है आपके पार्टनरशिप से, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट ऑफ ट्रांसफर शेयर इज अ रिलेटेड टू, बोल रहा है कि कौन सा ऐसा है जहाँ पे कि हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ शेयर नहीं कर सकते हैं, तो आपका नहीं कर सकते हैं जो वो है प्राइवेट कंपनी में, ठीक है। निजी कंपनी में हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसमें रिस्ट्रिक्शन रहता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है तो वारंटी इज रिलेटेड टू, वारंटी जो है वो किससे संबंधित होता है, वो संबंधित होता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से, जो कि 1930 में बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सेल्स बाय सैंपल इज रिलेटेड टू, सेल्स बाय सैंपल जो है अगर हम कोई को विक्रय कर रहे हैं वो भी सैंपल के अकॉर्डिंग, तो वो होता है आपका इम्प्लाइड कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स इज रिलेटेड टू, मतलब कि आप जो भी डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स है, कोई भी ऐसा माल जिसमें कि बोला जा सकता है सावधानी बरतने की जरूरत है, तो उसमें आपको क्या होना चाहिए, उसको बहुत ज़रूरी है कि उसको डिस्क्लोज कर दीजिए आप, तो ये आता है आपके इम्प्लाइड वारंटी से, किससे आता है, इम्प्लाइड वारंटी से, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग द कोर्ट डज नॉट डिजॉल्व अ फर्म, अच्छा तो ये क्या बोल रहा है इसमें, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है ऑन द ग्राउंड ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अ पार्टनर हु डज नॉट शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज कॉल्ड, तो कौन सा आपका क्वेश्चन है, आपका नॉमिनल पार्टनर, नाम मात्र का जो साझेदार है वो क्या होता है कि शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वो जो है नहीं लेता है, वो क्या होता है सिर्फ नाम मात्र का होता है, बस दिखाता है कि हम यहाँ पे पार्टनर हैं, ठीक है। और एक्चुअल पार्टनर को तो मिलता ही है, आपको सब पार्टनर को भी मिलता ही है और स्लीपिंग पार्टनर को भी मिलता ही है पैसा कुछ ना कुछ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल, कौन सी चीज़ें जो हैं वो डिविजिबल हैं, तो कौन सी चीज़ें हैं आपकी, स्टॉक, ठीक है। इन सब सारी चीज़ों को डिवाइड नहीं कर सकते बट स्टॉक को डिवाइड कर सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है अ शेयर वारंट कैन नॉट बी इशूड बाई, जो शेयर वारंट है कौन वो जो है इशूड नहीं हो सकता है, तो वो किस में नहीं हो सकता है, आपका प्राइवेट कंपनी में नहीं हो सकता है, ठीक है, निजी कंपनी में, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कम इनटू फोर्स इन द ईयर, ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए ये बना था 1881 में, बट ये जो है ये फोर्स में आया कब से, 1882 से आया, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इसको इसी को आंसर को मारेंगे, मगर आपका रियल आंसर क्या है आपका 1882, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अ चेक इज अ, एक चेक है वो क्या चीज़ होता है, तो वो आपका होता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत में कौन चीज़ नहीं आता है, तो आपका नहीं आता है आपका शेयर वारंट, ठीक है। आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है, इसमें चेक भी आता है और प्रोमिसरी नोट भी आता है, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन है अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के संग भी शेयर करें ताकि उनका भी एंट्रेंस एग्जाम अच्छे से निकल सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्यों, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन अगर प्रेस कर देते हैं तो आपको जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्रॉमिसरी नोट,
प्रतिज्ञा पत्र का कौन सा महत्वपूर्ण आपका तत्व है? तो कौन सा आपका तत्व है आपका महत्वपूर्ण? एक्सेप्टेंस। एक मिनट में, ये नॉट बोला है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा नहीं है? राइटिंग तो होता ही है, प्रॉमिस टू पे होता ही है, डेफिनेट एंड अनकंडीशनल होता ही है, बट एक्सेप्टेंस क्या होता है? नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अ चेक। अच्छा, चेक से संबंधित कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपका? प्रॉमिस टू पे, क्योंकि क्या होता है? राइटिंग होता है, बहुत बढ़िया। ये ऑर्डर टू पे होता है, बैंक को हम लोग ऑर्डर देते हैं कि वो पेमेंट करे, और अनकंडीशनल होता है, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के। ठीक है, फिर क्या क्वेश्चन है? होल्डर इज रिलेटेड टू, तो होल्डर किससे रिलेटेड है आपका? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडोजमेंट। अच्छा, कौन सा इंडोजमेंट का तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपका? एक्सेप्टेड इंडोजमेंट आपका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जिक्री चिट। जिक्री चिट जो होता है वो आपका एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंतर्गत ही आता है, जिसका नाम है हुंडी। ठीक है, ये मुड़िया भाषा में लिखा जाता है। बोला जाता है कि जो हुंडी है किस भाषा में लिखा जाता है, तो आपके मुड़िया भाषा में इस हुंडी को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मुद्रा जो है वो क्या करना है कि विनिमय का माध्यम है। ये किस के अंतर्गत आता है? तो प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, यानी कि मुद्रा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मनी इज द लाइफ ब्लड ऑफ। अच्छा, मनी जो है, मुद्रा जो है, किसका ये जीवन रक्त है? तो किसका है? आपके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टोकन मनी इज मिंटेड बाई। टोकन मनी किससे संबंधित है आपका? तो ये संबंधित है आपके गवर्नमेंट से। ठीक है, सरकार से। हमारा फेसबुक पेज भी है, आप वहाँ पे भी जाकर के हमको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी नाम वीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स के नाम से। आप फेसबुक पे जाइए, वहाँ पे सर्च मार करिए पेज पे, वीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स मिल जाएगा। वहाँ पे आपको कॉमर्स रिलेटेड जो अपडेट्स होते हैं वहाँ पे आपको दिए जाते हैं, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 64 का, द मनी विच इज़ करेंटली इन प्रैक्टिस इन अ कंट्री इज कॉल्ड। अच्छा, जो हमारे अभी वर्तमान में जो मनी चल रही है उसको किस नाम से जानते हैं? तो वास्तविक मुद्रा के नाम से जानते हैं, एक्चुअल मनी। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड मनी इज मेड ऑफ। अच्छा, जो मानक जो मुद्रा है वो किस चीज़ का बना होता है? तो वो बना होता है आपका चांदी का। ठीक है, ये सब तो होते हैं निकेट, कॉपर और ब्रोंज का, मगर इसने बोल दिया स्टैंडर्ड मनी, तो स्टैंडर्ड मनी आपका क्या है? सिल्वर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। देखिए, इन्फ्लेशन का कॉज कौन नहीं है? ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा तो इंक्रीज होगा ही, इंक्रीज में ब्लैक मनी होगा तो आपका एक तरीके से इन्फ्लेशन होना ही है, क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा आ जाएंगे मार्केट में। डेफिसिट मनी होगा, हिनात प्रबंधन इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर ज़रूरत होती है तो घाटे की वित्त व्यवस्था में सरकार जो है नोट छाप करके अपनी सारी चीज़ें कर लेती है, मगर बोला नॉट कॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। तो कौन सा आपका कॉज नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपका? रैपिड इंक्रीज इन प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से चीज़ें और सस्ती होंगी और अच्छी होंगी, ना कि इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कॉमर्शियल बैंक डज नॉट। एक कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता ही है, परचेज सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करता ही है, और इन्वेस्ट फंड्स करता ही है, मगर ये जो है इशू ऑफ पेपर मनी ये सिर्फ और सिर्फ कौन करता है? आरबीआई करता है, जिसका कि नाम क्या है? सेंट्रल बैंक। ठीक है, यूनिट बैंकिंग इज इन एग्जिस्टेंस इन। यूनिट बैंकिंग जो है, इकाई बैंकिंग जो है, वो कहाँ पे एग्जिस्ट हुआ है? तो वो आपका एग्जिस्ट हुआ है यूएसए में। ठीक है, यानी कि अमेरिका में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। देखिए, ये कब हुआ इस्टेब्लिश आपका? तो 1945 में हुआ, और 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में इसको स्थापने के लिए बात की गई थी, मगर इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ आपका? 1945 में हुआ। ठीक है, और इसी के साथ ही साथ आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक ऑफ वाज इस्टेब्लिश इन द ईयर। तो ये भी आपका आईएमएफ के संग ही आपका क्या हुआ? इस्टेब्लिश हुआ 1945 में। इसकी भी बात कही गई थी आपकी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में 1944 में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक इज अ सिस्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ। अच्छा, बोल रहा है कि वर्ल्ड बैंक, जिसको कि आईबीआरडी के नाम से भी जानते हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो किसका एक बहन कही जाती है, बहन संस्थान कही जाती है, तो वो कही जाती है आपकी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन
वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो बना है आपका 20 जुलाई 1956 को, ठीक है, 20 जुलाई। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन, देखिए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज एन एफिलेटेड ऑफ, ये किससे एफिलेट्स है, तो ये है आपका वर्ल्ड बैंक से, ठीक है। आप जाके इसको सर्च भी करेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज इन द ईयर, ध्यान दीजिएगा इसमें आपके जो चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं वो आपके सब क्या हैं, गलत हैं, क्योंकि ये कब नेशनलाइज हुआ था 1949 को, जबकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी बना था, ठीक है। तो जो नियरेस्ट होता है उसी पे आप मारेंगे, तो आप एक तरीके से इसमें अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1948 आप लगा सकते हैं, बट याद रखिए इसका जो वो है क्या 1949, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत का जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वो कौन है, तो वह है आपका RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1934 में एक्ट पास होकर के बना था और 1935 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इसका जो क्या नाम है नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में हुआ था, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, आपका नेक्स्ट पार्ट आपको अब फिर से हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। इसीलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।